ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा हाल्या मोमन एक धैनु अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपने आत्मा ये तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि परमात्मा कबीर जी ने बिना ब्याही गाय का यानी कुंवारी गाय का दूध पिया। अब यही कबीर सागर 600 वर्ष पहले, लगभग 550 वर्ष पहले आंखों देखा हाल और परमात्मा से हुई वार्ता आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिख रखा। अब वो एक झलक वो दिखाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वेद। तो पुण्यात्मा हम भगवान पहचान लेंगे जब हमारी आत्मा ये मान लेगी सचमुच कबीर इज गॉड, वो तो है ही है। हम कद स्वीकार करेंगे? हमारी या बच्चे वाली बुद्धि कब समाप्त होगी? उस ज्ञान से होगी, इन प्रमाणों से होगी। तो उस दिन हमारा हृदय पक्का मान जाएगा कबीर इज गॉड। और जिस दिन आपका याद जचेगी कबीर परमात्मा है, फिर तो वारे नारे हो जाएंगे, आप क्या पूछो मत। और यही जचाने के लिए प्रयत्न दास का है। अब देखिएगा ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला लिखी हुई है, जिसके कौन है प्रकाशक? मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। यहाँ कबीर सागर प्रथम खंड भारत पथिक, कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक में प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके आपको दिखाते हैं। एक ज्ञान सागर खंड है, इसमें ज्ञान सागर अध्याय है, ज्ञान सागर प्रश्न नंबर 74 पर। ये ब्रैकेट में इनके प्रश्न है। इसमें क्या बताया है? सुन जुल्हा मन बहो आनंदा, जिमी चकोर पाया दिसी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाकर है, इतना खुश हो रहा दुल्हा। ले सुत चले हरस मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन्न पानी बखे नहीं जुल्हा शोक मनावे। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद से कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जी से कहा कि हे संत जी, ये क्या कारण है? मेरा सुंदर अच्छा गुणवान बेटा है, कुछ खाता पीता नहीं। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में तो ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्नी बली भांति। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोरी लीनी, ताते उद्धान में सुत तोहे दीना। अब नीरू वचन, ये गलती से मिसप्रिंट है, नीरू है, ये नीरू है, नूरी नहीं है, गलती से लिखा है इन्होंने। हे प्रभु, अब वो नीरू कहता है, हे प्रभु जैसा मैंने किया पहले मेरे से गलती हुई होगी, उसका फल मुझे मिल गया, मैं जुलाहा बन गया। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। संकट निवारण के लिए मैं तेरे पास आया हूं आर्त होकर। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ये भूखा बालक कुछ खावे, ऐसा उपाय बताओ स्वामी जी। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा।
और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। बचिया लाओ जिसका बैल ने टच ना करा हो, यानी कंवारी। दूध चले ते ही थनते, दूध धरियो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताके दे खवाई। जुल्ला तब बछिया ले आवा, एक बछिया ले आया, और चलो दूध कोई मरम ना पावा। अब ये कबीर पंथियों ने भी कुछ गड़बड़ कर रखी है। हमने सिर्फ अपना उद्देश्य देखना है कि जुल्ला एक बछिया ले आवा, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करे ते आगा। कि ऐसी बछिया लाना जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी, और वो दूध परमात्मा ने पिया। दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संगमत धीरा। यानी परमात्मा ने वो दूध पिया और फिर सबको बताने लगे। 300 कह जागो रे भाई, बिना नाम नहीं काल पर। इस प्रकार ज्ञान दिया। पुण्यात्माओं, ये तो आपने देख लिया कि परमात्मा ने कंवारी गायों का दूध पिया बालकपन में, जब शिशु रूप में प्रकट हुए। परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। ये तो हुई, किसकी हुई? कबीर परमात्मा की। अब ये गवाही दे रहे हैं वेद कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, जिसकी महिमा वेद सुनाते हैं, वो ऐसी लीला किया करता है। अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 दिखाएंगे आपको। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें हम 9वें मंडल का प्रथम सूक्त और 9वां मंत्र आपको दिखाएंगे। यहां से शुरू करते हैं। ऋग्वेद भाषा भाष्यम 9वां मंडल, 9वां मंडल। अब यहां देखिएगा, प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मन, परमात्मा की महिमा चल रही है ये। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र नंबर 1 मंत्र नंबर 2 में, हे परमात्मन आप। 3 मंत्र में, हे परमात्मन। 4 मंत्र में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। 5 नंबर में, हे परमात्मन। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। अब ये क्या था कि जो इन वेदों का ठेका ले रहे थे कि हमने सब अच्छी तरह पढ़ा है वेदों को, हर ये जो क्या करते भगवान निराकार है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। ये आर्य समाज के महर्षि दयानंद और इनके चेले, ये आचार्य, ये कहा करते कि वो ऊपर कहीं स्थान ऐसा नहीं जहां भगवान रहता, वो एक देशीय नहीं है और परमात्मा निराकार है। और जबकि ये वेद बताते हो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तो खाक जाने ने वेदों को, दुनिया को झूठा गुमराह करके चले गए और मैं ऋषि की पदवी पा गए नकली दयानंद जैसे अज्ञानी पुरुष, और मैं ऋषि को आगे, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। इसका नाजायज फायदा उठा गए ये नकली ब्राह्मण। अब देखो, अब इनका गई याद आ गया इनके अनुवादकर्ता ने, महर्षि दयानंद तो भगवान को निराकार बताया करता, अगति साकार लिख रखा है इसमें, देखिएगा। अब इसने 7वें मंत्र से परमात्मा का जिक्र छोड़ दिया, उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया कि कोई पढ़ देगा उसको समझ में ना आवे, यहां भी लिख दिया उस पुरुष को। और पुरुष माने परमात्मा इन्हीं के शब्दों में, क्योंकि और की तो ये ना माने। एक यजुर्वेद है और महर्षि दयानंद का मानना है
कि इन वेदों का ज्ञान ब्रह्म ने दिया, ब्रह्म ने दिया। अब देखो ब्रह्म क्या कहता है। यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती इसके अनुवादक हैं। ये वहीं से प्रिंटेड है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इस यजुर्वेद का 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र, यानी कुल 40 अध्याय हैं और 40वां अध्याय अंतिम, और अंतिम मंत्र है 17। ये 44वां अध्याय है यजुर्वेद का, 17वां मंत्र है। इन्हीं का अनुवाद है। हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है। ये देखो ब्रैकेट में पुरुष है। पुरुष है माने पुरुष पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो प्रोक्ष है। और अहम और मैं खम, यानी उस दिव्य ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। यहां देखो, सो असव अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मेरा ओम नाम है। मैं उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में, खम्भ माने आकाश में रहता हूं। और यहाँ हमने लेना पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। महर्षि दयानंद का ही अनुवाद है। और यहाँ इस अनुवादकर्ताओं ने, अब हम ऋग्वेद फिर ले लिया, यजुर्वेद रख दिया। अब ऋग्वेद देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र। अब ये 6 तक तो परमात्मा कहते आए, लेकिन 7 में इनका याद आ गया कि भगवान तो निराकार बता रखे, हमने वेद साकार बता रहे हैं। यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, पुरुष माने परमात्मा है, ये सिद्ध हो गया। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 न 8, मंत्र नंबर 8 में उस पुरुष को, यानी उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी ऐसी परिस्थिति बन जाती है संसार में, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है। सब मिसगाइड करने वाले, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने वाले, भ्रमित करने वाले ज्ञान से ओत-प्रोत कर रहे होते हैं। उनको कोई आध्यात्मिक लाभ ना मिलने से वो महादुखी हो जाते हैं। आप आज वर्तमान में आप देख रहे हो कि आग लाग रही है, किसी अफसर का सतर आना, किसी राजनेता का सतर आनी, केवल माया माया दिखाई दे, गरीब की कोई पूछता नहीं। पैसे वाले वही बकवादा में बढ़ रहे हैं। चंद व्यक्ति हैं, 1% लोग 99% को पीस रहे। तो हमारा इस राजनीति से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। यदि मोक्ष चाहते हो तो हमारा धर्म रीति में ज्यादा विश्वास होना चाहिए भगवान पर। तो परमात्मा आते हैं, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। अब इस दास के माध्यम से आप देखना कि क्या करवाएंगे। इस माया की चाह मिटानी पड़ेगी सबसे पहला, जो नाश का कारण है इस जीव के। और सभी सेठ बनना चाहते हैं, और सभी धनवान और कार कोठी लेना चाहते हैं, और कितने को उपलब्ध करा पाते हैं, और कर्म बिगाड़ लेते हैं। मिलना वही है जो इनके भाग्य में है। और परमात्मा मिल गए तो आपको ना भाग्य में होगा, आपको आवश्यकता होगी। आपने कार भी देगा, आपने कोठी भी देगा, पर राम नाम ना बोलियो, ये सत्कर्म मान लेना। मूल उद्देश्य से ना विचलित होना। अपने आत्माओं थोड़ी सी विचार करने की बात है। रावण का भाई था विभीषण और उसकी पत्नी थी मंदोदरी। त्रेता युग में परमात्मा कबीर जी आए हुए थे मुनिंदर नाम से। जैसे कबीर नाम से एक युग में उनका पूरा बोलबाला रहेगा। मुनिंदर नाम से आए हुए थे। मंदोदरी ने और विभीषण ने परमात्मा के वचनों को माना था, उनकी दीक्षा ली थी। तो उसके बाद आप देख लो,
रावण ने जिस लंका को रखने के लिए कितने प्राप्ति के लिए कितने घोर तप किए, और उसके बाद उसने लंका को वो रख भी नहीं सका, और वो लंका उस परमात्मा कबीर जी यानी सतपुरुष के उपासक विवेक्षण को एज ए गिफ्ट मिली थी, इस सतनाम के सिमरण, इस सच्चे नाम के जाप। तो परमात्मा कहते हैं जय तना राजपाट भी चाहिए, वैसे अच्छी चीज तो है नहीं, फिर भी यो हम ही देंगे चाहे तेरे भाग में ना होगा। राजपाट का मतलब है कि यहाँ का जो थोड़ी बहुत सुविधा सुख जो तेरी किस्मत में भी ना होगी वह भी तुझे चाहिएगी, तो मैं ही दे सकूंगा और कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अब देखो उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को जो अभी सिद्ध हो गया, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, उग्र गतियां यानी एक भयंकर सतीथियां प्रेरणा करती हैं, वहां से चलकर आता है और भासमान शरीर को वह पुरुष, वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है, यानी एक सुंदर शरीर धारण करके मालिक नीचे आता है। अब देखो वो 3 प्रकार का शरीर धारण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण करने वाला मधुर में शरीर मिलता है। परमात्मा कबीर जी हमारा 3 स्थिति में हम सबकी देखभाल करते। एक रूप में तो वो ऊपर रहते हैं सचखंड के सतलोक में, एक सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, बहुत सुंदर सिंहासन सफेद है, बहुत बड़ा महल है लेकिन है मंदिर नुमा, उसके बीच में भगवान विराजमान है कबीर साहब। उनकी एक रोम का करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक बाल, यानी इतना नूर है उस मालिक का, उससे भी अधिक। और वो दूसरा अन्य यहाँ आते हैं जैसे एक शिशु रूप धारण करके आए, अपने रूप को सरल कर लेते। एक रूप ये हो गया, प्रत्येक युग में एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, सारे संसार को, पूरे विश्व को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं प्रत्येक युग में। और तीसरी सतीथि उनके शरीर की है कि जब चाहे किसी भी महापुरुष को, अच्छी आत्मा को सतलोक से आकर एक साधु रूप बना के उनसे मिलते हैं। तो ये 3 प्रकार से सबका वारण माने कल्याण करने वाला शरीर प्राप्त होता। देखिए अब हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 को, उस परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को भयंकर परिस्थितियां, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और फिर वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। यहां मतलब कुछ सुंदर शरीर को, भासमान माने सुंदर शरीर को, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहां देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में क्लियर कर दिया है, उस सोम माने परमात्मा शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को, ये शिशु रूप है शिशुम, और ये शिशुम, उस सोम माने परमात्मा को, श्रद्धालु पुरुष को नहीं, उस सोम, ये देखो इसी के प्रथम मंत्र में 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मा, सोम माने परमात्मन, यहां भी हम सोम माने परमात्मा कहेंगे। उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, कुमार अवस्था में, बाल्यावस्था में ही अभी अदन्या और देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से सब प्रकार से, अदन्या माने अनटच्ड, बिना दनाई, जिसको बैल कभी ना लाग्या हो, वो गौवें तृप्त करती हैं। इसका भावार्थ है कि शिशु रूप में, नवजात शिशु के रूप में प्रगट परमात्मा को सब प्रकार से, यानी कंवारी गायें, धेनो माने गौवें, और अदन्या माने बिना दनाई, एक लोकल लैंग्वेज है हमारी हरियाणा की, गऊ को कहा करते या दनाई नहीं है, इस या नए दूध नहीं हुई है, गर्भ नहीं धारण किया है, अभी माने पूर्ण रूप से, अभी अदन्या यानी कति कंवारी गौवें तृप्त करती हैं, यानी उसकी परवरिश की लीला उस शिशु रूपधारी परमात्मा की उन कंवारी गायों से होती है।
अब ये लीला जो वेदों में वर्णित है, ये करी किस भगवान ने है, या करी कबीर भगवान ने है? फिर कौन है परमात्मा? हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं, अब पूरा मानव समाज विद्वान है, पढ़े लिखे शिक्षित, अक्षर ज्ञान है, और ये प्रमाण हमारे सामने है। अनुवाद भी इनका किया हुआ है, यो इन आर्य समाज के आचार्यों का या महर्षि दानंदर का। और ये परमात्मा को कति मिथ्या करें बैठे सत्यार प्रकाश और इनके ज्ञान में कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, अरीब दिखाते हैं परमात्मा। और यही कबीर पंथियों का मत है कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां भगवान नहीं है। वहां आत्मा जैसे कि एक रांजड़ी में रहता है जम्मू के अंदर, मधु परमहंस ये कहता है कि वहां इसने अपना विधान बता रखा है। थोड़ी सी इसकी झलक दिखा दूं। इन बट्ठा बैठा रखा, कह कहेगा पता नहीं इनको, अब बन बैठे सारे संत। अपनात्माओं, इस दास के इस प्रयत्न को आलोचना मत समझना, एक महापरोपकार का कार्य समझना। आप तो बालक को विश्वास करके बैठ गए नकलियों पर, जीवन नष्ट कर दिया आपने, एक अनमोल मनुष्य जीवन जिसके एक सांस की कीमत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और सांस जो खाली जात है, 3 लोग का मोल। एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, श्री मधु परमहंस जी, ये कबीर पंथी कहलाते हैं। और जम्मू J&K के अंदर इनका एक आश्रम है रांजड़ी में, वो इनका प्रधान ऑफिस है, बाकी और बहुत से आश्रम बना रखे। इनका टीवी चैनल पे भी चलता है, जी जागरण पे। और इन्होंने जो वचन बोले हैं कबीर साहब की वाणी को जैसा समझा है, उसको पढ़ा है। इनके चेल्या ने एक इनको परम संत मान के एज इट इज पुस्तक बना दी, नो की नो। ऐसी इनकी सीडी है, नो की नो, वर्ड टू वर्ड लिख रखा है। इन्होंने कबीर सागर से एक अनुराग सागर अंग है, उसको पढ़ के सृष्टि रचना कैसी है सतलोक में, कैसा हुआ भगवान परमात्मा सतपुरुष, उसको फिर अपने शब्दों में अड़ंगा करके पेश कर रखा है। परमात्मा की वाणी को यो समझ नहीं सका अज्ञानी व्यक्ति। देख दिखाता हूं, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, और ये साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है। सदगुरु मधु परमहंस जी ये बैठे आपके सामने, ये इनकी पुस्तक है। ये कहां से छपी है? साहिब बंदगी, ये संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राया जिला जम्मू। अनुराग सागर की वाणी सतगुरु मधु परमहंस जी ने, इन्होंने ये इसके वचन हैं, ये सारे नो के नो। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये छपी कहाँ है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर से। इसके आपको ले चलते हैं 22-23 पृष्ठ पे। अब धर्मदास जी पूछते हैं, 21 पृष्ठ है, ये 22 पे। धर्मदास जी के पूछने पे कबीर साहब ने बताया, साहब कहते हैं धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आज की बानी, बाखा उत्पत्ति परले निशानी। बाखों, ये बाखों खो होना चाहिए था। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम्बरा और शेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीव कह बंद बांध झुलाया। 33 कोट देवता नाई, अनेक और क्या बताऊं काही। ये कबीर साहब की वाणी है। ये अनुवाद जो है ये श्रीमद परमहंस जी ने कर रखा है। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मन, कोई न जानता ही हो, सभी भो विस्तार पाछे साख देऊं काही हो। अब यहां देखो, अब हम आगे 23 पृष्ठ पे। वेद चारों नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही अकत कहा बखानिया। अब ये वाणी तो परमात्मा की, साहेब ने धर्मदास से कहा, और ये खोल रहा है मधु परमहंस जी, तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसको कोई नहीं जानता। ये मालिक की वाणी है कि सतपुरुष तब गुप्त रहा है,
और कारण कर्ण नहीं निर्माए। ये तो वाणी है अनुराग सागर के अंदर लिखी है, परमात्मा की वाणी। संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पुष्प माही रह पुरुष विधेया। इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच कीन निवासा। और चारी कर सिंहासन कीना, ता पर पहुप दीप करुचीना। पुरुष कला धर बैठे जहिया, प्रगति अगर वासना सहिया। सहस 88 दीप रच राखा, पुरुष इच्छा तय सब अभिलाखा। सबे दीप रहु अग्र समाई, अग्र वासना बहुत समाई। अब इसका अर्थ तो ये है कि सतपुरुष पहला गुप्त थे और कोई रचना नहीं करी थी, वो जहां वो खुद रहते थे वही स्थान शेष था। और फिर क्या बताया है कि संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुष्प बाही रहे पुरुष विदेहा। इच्छा कीन अंश उपजाए, अनशन देख हर्ष बो पाए। कैसे उत्पत्ति की यहां से बताया है कि प्रथम ही पुरुष, सबसे पहले सत्य पुरुष ने, परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने शब्द प्रकाशा, एक वचन बोला। उस वचन से सब लोक और दीप रचकर उसमें परमात्मा ने खुद निवास किया। कैसे किया कि ऊपर के 4 लोक बनाए। जैसे सतलोक, पहले परमात्मा अकैलोक में था, अकैलोक, उससे अगमलोक, फिर अलखलोक और फिर सतलोक। इन चारों ऊपर के अमर लोकों में परमात्मा ने 4 ही सिंहासन अपने वचन से बनाए और उन चारों सिंहासनों के ऊपर परमात्मा आप बैठ गए। इसका अर्थ ये है, अरिश ने किया डंगा किया वो दिखाता हूं। चारी कर सिंहासन कीना, ता पर पौप दीप कर चीना। पुरुष कला दर बैठे जइया। पुरुष यानी परमात्मा की कला बनाकर मनुष्य के सदृश परमात्मा उन सिंहासनों पर बैठ गए। और सिंहासन क्यों लिखा है? अच्छा, फिर ये क्या बताने चला, श्री मधु परमहंस जी ने इस परमात्मा की वाणी का अज्ञान अनुवाद किया है। साहिब कह रहे हैं, आरंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए। वो ही अमर लोक कहाया। अब देखो इसकी अकल देखना, इसकी महापुरुष की। ये क्या बतावा है कि पहला परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द पुकारा, उस शब्द से फिर उसका सफेद प्रकाश उत्पन्न कर दिया सौर। उस सफेद प्रकाश में परमात्मा समा गया, तो वो प्रकाश के अंदर परमात्मा समाने पाछे वो अमरलोक हो गया, वो सतलोक हो गया, वो सारा सांग है। देखो पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, सबसे पहले अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और उसमें स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वही अमरलोक का है, वो अमरलोक बन गया, फिर सतलोक बन गया। फिर उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अनेक द्वीप रचना की। वास्तव में ये रहस्य छिपाया गया, मधु परमहंस जी अनुवाद कर रहे हैं और डिटेल बताई। फिर आगे मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह नहीं था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को भी लज्जा दे। ये अनुवाद है श्री मधु परमहंस जी की कोरी बकवाद, और परमात्मा की वाणी इसके विपरीत अर्थ बनता है। आगे पढ़ो। अब हम 24 पृष्ठ पर आगे 23 पढ़ लिया। ये अनुराग सागर की वाणी है। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर जिंदा हो गया। देखा कल इसकी प्रकाश का के चेतन और के मरा हुआ बता। प्रकाश तो प्रकाश ही होता है, और कोई परमात्मा की वाणी का अर्थ भी ये नहीं बनता। वो चेतन हो गया, जीवित हो गया। जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता, शरीर और चीज है, प्रकाश और चीज है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में
आकर ही वे सतपुरुष कहाए। और अब फिर वो सतपुरुष हो गए, पहले अमर पुरुष थे। और वे अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष ही है, वे अमर लोग कहाया। अकल देखो है कोई सिर पैर। परमात्मा पहले गुप्त थे, उन्होंने प्रकाश उत्पन्न किया वचन से, उसमें खुद समा गए। अब वही अमर लोक बन गया। फिर वो सारा कुछ मिलकर भगवान भी और वो प्रकाश मिलकर अमर लोक हो गया, और वही सतपुरुष हो गया। आगे देखो, वह अमर लोक कहाया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से छिटका दिया। अनंत बिंदुएं हुई और वो वापस उस उद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह प्रकाश में भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र ही का रूप हो जाती हैं, उसी तरह से अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, प्रकाश में मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व रह जाए और वे ही जीव कहलाए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। अब पुण्यात्माओं, इसने सारा कुछ बता दिया कि पहले परमात्मा अमर पुरुष गोपद थे, फिर एक प्रकाश वचन उसमें खुद समा गए। उस प्रकाश को फिर उतट दिया, छोटी छोटी बूंद सी वापस बनकर आएगी प्रकाश की। वो प्रकाश में आते गई लेकिन मिली नहीं, अलग अस्तित्व रह गया, वो अब जीव बन गए। और ये सतिथि ही सतलोक के अंदर यू फाइनल मानता कि इस प्रकार जीव उस प्रकाश में ऐसे घूमते रहते हैं जैसे मछली समुद्र में। राधा स्वामी वालों ने, धन सतगुरु वालों ने और अन्य कबीर पंथियों ने सारा मिलकर ये बताया है कि वो प्रकाश है, ऊपर चेतन प्रकाश है और उसमें आत्मा मुक्त होकर ऐसे मिल जाती जैसे बूंद समंदर में। इसने चतुरता दिखा दी, पढ़ तली कबीर सागर की वाणी, अपनी अज्ञान सोच चतुरता बनाकर इसने ये सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वो आत्मा अलग है, वहां पर जीव रहते हैं लेकिन रहते बूंद टाइप में। और दिखाते आपको, ये देखिएगा, ये है पुस्तक इनकी नाम अमृत सागर। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर। और ये क्या कहता है इसमें, पाखंडियों से बचियो, बचो सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी कौन है। ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है नाम अमृत सागर। ये यहां से छपी है, इनके ये प्रकाशक और मुद्रक है। संत सम्राट लिखे इसका, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। इन्हें खक नहीं पता। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू से। प्रकाशक है ये संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राय तहसील सांबा जिला जम्मू। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर शहर। इसके देखिएगा 86 और 87 पे। ये 86 पृष्ठ पे क्या बताता है, इसकी देखना अकल हे भगवान। सार, ये तो परमात्मा की वाणी है। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले, आदि नाम ना पाई। अनुवाद श्रीमद ऊपर वंश जी का है कि यह आदि नाम, यह सच्चा नाम यानी सत नाम वाणी का विषय नहीं है, वह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अब देखो, आदि नाम और सच्चा नाम और विधेय नाम यू एक मान्य है। अब यहां आ जाते हैं। अब 87 पृष्ठ पे, यह परमात्मा की वाणी है। शब्द शब्द शुभ कोई कहे, वो तो शब्द विधेय, जीव्या पर आवे नी नरक पर कर ले। ये तो वाणी कबीर साहब की, अनुवाद किया श्रीमद ऊपर वंश जी ने। पर यह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष का है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है,
गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सत्ता लाकर दे देता, यही नाम है। अब सार शब्द जो है, सार शब्द और ये आदि नाम, सच्चा नाम जिसको सतनाम और विदे नाम, इन सब को मिलाकर इसने के बता दिया। सार शब्द भी वही, और फिर वो सतपुरुष है, वो है सतपुरुष का आया। एक पुस्तक है, इन्हीं का निर्माण है, इन्होंने लिखा इसमें, इसकी अनुवाद है परमात्मा की वाणी का, लेकिन ये अनुवाद ठीक कराया कोई ना, अड़गम कर दिया इसने। देखिएगा ये अमरलोक पुस्तक है, अमरलोक, और यही इन्हीं की छापी हुई है। ये देखो अमरलोक, और ये मधु परमहंस जी के प्रवचन हैं, इसका अनुवाद इन्होंने पुस्तक रूप में छाप रखी है। ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर से प्रिंटेड है। अब देखना है, ये कहता है वो नी शब्द यानी सार शब्द वाणी का विषय नहीं है। ये देखो 40 पृष्ठ पे। अब परमात्मा कहते हैं, कह कबीर सुनो धर्मदासु, सतलोक का कौ प्रकाशु, है सतलोक अमर ही काया, एक रूप सब ही निर्माया। निर्माया है यो, तिरमाया नहीं। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पैरे बहुबाती, शोभा पुरुष की कही न जाई, कोटन रवि एक रूम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष ता आप रहाया, अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। अमृत फल के भोजन कर ही, युगन युगन के क्षुधा हर ही। पीबत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म के क्षुधा बुझाई। अनहित वचन बोले निबाणी, प्रेम भाव अमृत रस पानी। यानी सतलोक में जीव है, परमात्मा भी है, और शोभा बहुत कही मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। वहाँ हंस हैं और औरतें भी हैं, उनका बहुत सुंदर रंग है। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे। आशा बस मन को नाही, और भयो प्रकाश शब्द के बाही। अब देखो, बुद्ध संत ज्ञानी जो होई, सतगुर शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द से कहो, और ज्ञानी सो जो वो पदले हो। अपना आत्माओं यो नकली न्यू कह है, वाणी का विषय नहीं हो तो हूं कर दिया बस, ना अगले न समझना ना मैंने पता बोलनी है ने। वाणी का विषय है नहीं तो इस मधु परमहंस जी को कैसे पता चला ये है वो शब्द वाणी का विषय नहीं होता थे। अब ये परमात्मा कहते ये नी शब्द जिसको तुम विधेय शब्द कहते हो, ये मन बोल के सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। ये देखो, है नी शब्द, शब्द से कहो। अब जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा से पूछा कि परमात्मा आप कहते हो मैं विधेयी हूं और आपकी दिख देई, तब कबीर साहब ने कहा मैं विधेयी हूं और दिख देई, पर तेरे जैसी देई कोई ना मेरी। शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, बिना नाड़ी की बिना हाड का ये शरीर है मेरा, इसलिए ये विधेय शरीर है, मैं विधेय है। और इसी प्रकार ये शब्द है जो इन अन्य शब्दों से, अन्य मंत्रों से एक विलक्षण मंत्र है सार शब्द, उसको सार शब्द, आदि नाम, विधेय नाम, नी शब्द, नी अक्षर उसी को कहा है। और उसको ये कहते हैं है नी शब्द, शब्द से कहो, वो तो बोल कर बताया हमने। है नी शब्द और शब्द से कहो, ज्ञानी सोई जो ये पद ले हो। धर्मदास में तो है सुझावा, सार शब्द का भेद बतावा, सारा बता दिया। और सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सार शब्द नी अक्षर आही, गह नाम सो संशय नाही। सार शब्द दो प्राणी पावे, सतलोक में जा समावे। अब आगे दिखाते हैं आपको, इसी के 41 पृष्ठ पे कहा है, इसके 41 पृष्ठ पे अमरलोक में ये आप पे कह रहा है 40 पे, ये 40 हमने नीचे नहीं पढ़ा, इसका अनुवाद है ये। इन्होंने अनुवाद क्या किया, साहिब कह रहे हैं सतलोक में सबको अमर काया है और सब एक रूप है। वहां पर एक हंस का प्रकाश 16 सूर्य का है। परम पुरुष की
बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके रोम में लजा जाए। जब भगवान एक लोथड़ा है प्रकाश का, रोम कितना है क्या वो। अब देखो ये कहते सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। ये परमात्मा की वाणी है। सतनाम है हंस आधारा। अब ये सतनाम न्यों है कि वो वाणी का विषय नहीं। सतनाम सार शब्द आदि शब्द नाम सार नाम इस सब को ये कुल मिला के कहता है। वो प्रकाश का लोथड़ा है, वही सब कुछ है। अब देखो आपको आगे दिखाते हैं। इसी की पुस्तक से इसको कंडम करते हैं। ये देखिएगा 141 और 40 हमने पढ़ लिया, 42 पर यहां देखिए नीचे। यह है अमर लोक में पुरुष विदेही, निगम न पावे पारा हो। उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से हो नवारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण एक रोम परवारा हो। श्वेत सिंहासन श्वेत छतर सिर और श्वेत अंश प्यारा हो। जहाँ श्वेत भूमि जहाँ श्वेत वृक्ष है और श्वेती कमल सुहेला हो। पारस पान लेहु तुम सुकृत तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा तुम से कोई निर्धारा हो। अब क्या बता रखा, परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है, श्वेत सिंहासन पर भगवान बैठे हैं और सिर पर श्वेत छत्र है। और उनका अन्य हंस भी वहां सफेद कलर के ही है, वहां सफेद भूमि है, वहां वृक्ष भी है। हरियो खाकी के है, वहां एक प्रकाश का लोथड़ा है, वो अमर लोक है, वो चेतन प्रकाश ये अमर पुरुष है, वो सार शब्द है। और उसमें आत्मा वहां भटकती रहती है जैसे मछली पानी में। खाक जाना इसने परमात्मा को, इसमें क्या लिखा। और देखो वाणी तो कबीर साहब की, अनुवाद इसने अड़ंगा अपने हिसाब से बकवाद गढ़ दी। तो श्रोताओं ने सोचा बड़ा विद्वान पुरुष है, कबीर साहब की वाणी को ठीक समझा होगा इसने। ये ऐसे ही न जुल्म कर रखा था। इन पुराणों के आधार से ज्ञान सुनाने वाले आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मणों ने वो पुराण क्या बताती महिमा, ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी। और ये क्या बकवाद गढ़ा करते, अजरो अमर है, कोई माता पिता नहीं, ये जन्मे नहीं है, और उनका जन्म लिख रखा है इसमें। ऐसे ही इसने बकवाद गढ़ रखी है। कबीर साहब की वाणी क्या बताती है, ये अनुवाद गलत करके जनता को भ्रमित किया। आगे दिखाते हैं आपको। अब एक बार जब कबीर परमात्मा धर्मदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए, फिर उसने आगे फिर बताया औरों को आकर के आंखों देखा। वो क्या वर्णन किया देखिएगा। यही वही पुस्तक है अमरलोक 147 पृष्ठ पे थोड़ा सा देखेंगे। एक परमात्मा की वाणी है 10 मुकामी रेखता। चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाइया। ये देखो अब क्या बताता है। यहां हम आगे 149 पृष्ठ पे ये वही 10 मुकामी रेखता चलता हुआ रहा है। अब धर्मदास जी बता रहे हैं, जब क्या बताते हैं, काया आनंद सो फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहां सतलोक मेरा, हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साज के कलश मोही लेन आए। बोलो वहां बिंदु है, मछली की तरह घूमती है। हंस और हंसनी यानी स्त्री और पुरुष सब गा बजा कर साज के कलश मोहि लेन आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले तुम आई के, प्रेम कर अंग सो अंग मिलाए यानी सीने से लगाए। पुरुष ने दर्श जब दी ना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। अब देखो 150 पृष्ठ पे, पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए, पहुप के दीप प्योस भोजन करे, शब्द देह सब हंस पाई, पुष्प के सेहरे हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। अब देखो स्पष्ट कर दिया कि आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? दिनेश दास। सर कहाँ से हैं आप? खरगोन जिला MP।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर दास ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 जनवरी 2011 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले दास 2001 से जय गुरुदेव के अंदर था। उसके पहले देवी देवता की भक्ति करता था और जय गुरुदेव के साथ में रह के बड़े बड़े काफले करे और जय गुरुदेव के साथ में रह के सारी संगत में प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद भी दास को बहुत ही हानि हुई और घर में कलह कलेश और हमारे एक 10 साल का बेटे की मृत्यु हो गई थी और मेरी पत्नी मेंटल टाइप हो गई थी और हमारा घर भी बर्बाद हो गया था। हम पहले इंदौर में रहते थे, वो घर को हमने सस्ते भाव में बेच के फिर हम खरगोन चले गए और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब हो गई थी और हम बिल्कुल बेघर हो गए थे और हम किराए से रहने लग गए थे। जय गुरुदेव पंथ में सर दास सन 2000 से 2010 तक रहा। जय गुरुदेव पंथ की भक्ति करते हुए हमें कोई भी लाभ नहीं हुए। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर ऐसे आए कि दास पर्सनल काम से सूरत जा रहा था। वहां पर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पम्पलेट बांट रहे थे। उस पम्पलेट में लिखा हुआ था, अवश्य जानिए जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। फिर लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। ये प्रश्न सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मैंने दास ने यह सोचा कि जब हम जय गुरुदेव में थे तो भी देवी देवता की पूजा करते थे, सब कुछ करते थे और यहाँ पर तो बता रहे कि कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है। फिर आगे लिखा हुआ था, माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है। फिर मैंने सोचा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते? जब ब्रह्मा विष्णु महेश और किसी की भक्ति करते और वो पम्पलेट देने वाला जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था वो चला गया। मैं उसको ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और वो मेरे सामने आया और उन्होंने मेरे को पुस्तक दी और घर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। पुस्तक को पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए और वहां जाके हमने 21 जनवरी 2011 को नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दास को जब मत्स्य की बीमारी थी तो वो 2 से 3 डॉक्टरों को दास ने बताया। उन डॉक्टरों को बताने के बाद भी वो मत्स्य की बीमारी सही नहीं हुई। ये मत्स्य की बीमारी करीब मेरे को 3 साल से थी भगत जी और कोई भी डॉक्टरों ने गोली दवा देते गए, मैं ऑपरेशन नहीं करवा रहा था, डर रहा था, मेरे को नहीं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दास जब पहली बार आश्रम में गया और जब दूसरी बार हम तारीख पे जाते थे तो उस टाइम मैं सुबह सुबह संडास के लिए गया था। वहीं देखा कि लेटरिन के रास्ते में मतलब पूरा ब्लड ही ब्लड निकल गया। मैं एकदम देख के घबरा गया कि ये क्या हो रहा। पर संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई कि कुछ देर के बाद वो दर्द भी खत्म हो गया और उस दिन के बाद आज तक मेरे को मत्स्य की कोई भी शिकायत नहीं है और न कोई दर्द होता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे मत्स्य की बीमारी आशीर्वाद मात्र से खत्म हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जय गुरुदेव पंथ में था और जय गुरुदेव पंथ में रहते रहते हमारे बेटे की मृत्यु हो गई थी। 10 साल का बेटा था और हमारी 10 साल के बेटे की मृत्यु होने के बाद में हमारी जो पत्नी थी उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो गया था और मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से वो इंदौर में रह नहीं पाए। बोले कि अपन को ये मकान छोड़ना है, यहाँ पर नहीं रहेंगे, अपन खरगोन चले जाएंगे। तो फिर हम खरगोन आ गए और खरगोन आने के बाद में हम किराए से रहने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की खबर मिली तो दास पहले गया, उसके बाद में दूसरी बार पत्नी को भी लेके गया था साथ में। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गए तो वहां पर उन्होंने देखा, सब समझा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उसके बाद में उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद में वो बिल्कुल अच्छे हो गए। आज संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते आराम से आज उनको कोई भी टेंशन नहीं है
और मालिक की दया से मौज है। उसके बाद में भगत जी दास को फिर एक लाभ और हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले 10 साल का बेटा बचपन से बिल्कुल भी बोलता नहीं था, न उनकी मम्मी को कुछ उसकी आवाज समझ में आ रही थी, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी क्या बोलता है। जब हम संत रामपाल जी महाराज के वहां पर गए और जब संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आते हैं, वहां पर दास ने प्रार्थना लगाई कि मालिक ये आपका बच्चा बचपन से नहीं बोलता, तो आप दया करो मालिक। संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे के चले गए, फिर 2 कदम वापस आए, बोले बेटा आज से फिर ये बोलने लग जाएगा। उसके बाद में कुछ ही दिन पश्चात संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरा जो लड़का था, मेरा जो बेटा था, वो 10 साल तक बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था, वो गूंगा टाइप था, उसकी आवाज साफ नहीं निकल रही थी। पर संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से आज वो बिल्कुल बोलने लग गया और मालिक की दया उसके ऊपर भी हो गई। उसके बाद में सर एक लाभ और बताता हूँ। हमारी बेटी का भी सर दर्द करता था और जब 5 साल से पहले उसको हम बहुत पैसा लगा चुके थे और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी, बहुत सारे डॉक्टरों के पास ले जाते थे। डॉक्टरों ने मेरी लड़की को माइग्रेन बता दिया, इनके सर में दर्द हमेशा बना रहेगा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा उस बेटी ने भी ले ली और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज वो बिल्कुल ठीक है, उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही और पढ़ाई बिल्कुल हो चुकी उनकी। उसके बाद में सर एक लाभ और दास को हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज इस दास को सतलोक ले गए थे। दास को संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा सतलोक चलो। दास उस टाइम क्या मालूम मालिक की मौज थी, दास ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज आज नहीं, मैं कल चलूंगा। तो फिर परमात्मा चले गए। दास एकदम हड़बड़ा के उठा और एकदम रोने लग गया कि मालिक आज संत रामपाल जी महाराज कितनी बड़ी दया होती है और दास ने मना कर दिया। पर परमात्मा ने दास को बिल्कुल अपने सीने से लगाया और दूसरे रोज वही टाइम पे बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा चलो सतलोक चलो। दास ने भी बोला हाँ परमात्मा, हाँ गुरुजी, बिल्कुल दास आपका तैयार है, चलो। मालिक ने विमान में बिठाया और संत रामपाल जी महाराज के साथ में विमान में बैठ के जब चले, उस टाइम बहुत सारे जीव नरक के अंदर पड़े थे, हाहाकार मचा रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, हे संत रामपाल जी महाराज हमें बचाओ बचाओ, हमने आपको न पहचान करके हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। और संत रामपाल जी महाराज वहां पर रोने लगे और दास भी खूब रो रहा था। और वहां पर मालिक ने बोला कि देखो बेटा इन्होंने भक्ति नहीं करी तो ये यहाँ पर इतनी परेशानी में आ रहे। फिर मालिक और आगे दास को लेके चले, जब ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी का लोक दिखाया। अगर संत रामपाल जी महाराज अगर साथ में नहीं होते तो क्या मालूम उस लोक में भी अपन कहीं न कहीं भटक जाते। फिर वहां से आगे जैसे चले तो धर्मराज के अदालत में गए। धर्मराज के अदालत में जैसे गए, धर्मराज ने अपनी कुर्सी एक साइड छोड़ दी और एक साइड खड़ा हो गया। संत रामपाल जी महाराज वहां पर विराजमान हो गए और वहां के धर्मराज ने बोला कि देखो ये आत्मा, ये संत रामपाल जी महाराज है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर साहब के अवतार है, इनकी शरण कभी में मत छोड़ना, नहीं तो फिर हम तो क्या है जन्म मरण के चक्कर में फंसे। ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जितने भी देवी देवता है सब जन्म मरण के चक्कर में फंसे। फिर संत रामपाल जी महाराज वहां से फिर आगे बढ़े तो जब एक गेट बहुत बड़ा आता है वहां पर काल भगवान बैठा रहता है। अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे, नहीं तो फिर वहां पर जाने से, उस विकराल शरीर को देखने से अपन को इतना डर लगता है कि पूछो मत। मैं थोड़ा वहां पर डर रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा डरो मत, यहाँ पर सतनाम का सुमरण करो। जैसे ही दास ने सतनाम का सुमरण करा तो एकदम काल बहुत बड़ा था, वो एकदम नीचे झुक गया। जैसे नीचे झुका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आगे चले, दास भी उन्हीं के ऊपर पैर रख के आगे चला और एकदम आगे जाने के बाद में एकदम वो सीधा हो गया। आगे जैसे चले बस वहां से फिर सतलोक में चले गए। सतलोक जाने के बाद में बहुत ही वहां पर बड़े बड़े पहाड़ है, हीरा जवाहरत के, दूधों की नदी है और अमृत जल है और वहां पर बहुत सारी हंस आत्माएं। और परमात्मा ने दास को वहां पर
छोड़ दिया और हंस आत्माएं मेरे आसपास सब खड़ी हो गई। दास के आसपास हंस आत्माएं खड़ी हो गई और हंस आत्माएं बोलने लगी कि देखो, मृत्यु लोक से एक आत्मा संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर लेके आए। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि इस आत्मा को अपना घर दिखा दो और सब पूरे ब्रह्मांडों को दिखा दो। तो जब वो आत्माएं मेरे को लेके चली और मेरा घर दिखाया, घर वहां पर इतना बड़ा था भगत जी, एक पृथ्वी के बराबर, मतलब ये इंदौर शहर कहीं नहीं लगता, इससे भी बहुत बड़ा। वहां पर अपना एक घर है और वहां पर फल फूल ऐसे है कि अगर एक को तोड़ लो तो दूसरा वहां पर तैयार हो जाए। तो दास की स्थिति थी, दास को पपीता खाने की बहुत शौक था, तो दास ने 5 पपीते बड़े बड़े एक साथ तोड़े तो वहां पर 5 पपीते वापस वहीं के वहीं लग गए और गुरुजी दूर से देख के दास को हंस रहे थे। फिर मालिक संत रामपाल जी महाराज को बोला, हम इनको मालिक संत रामपाल जी महाराज, मैं एक पपीता थोड़ा सा खा लूं। बोले हाँ बेटा खा ले। पपीता जैसे मैंने खाई, फिर परमात्मा ने बोला कि बेटा चलो वहां पर आपको परमात्मा के दर्शन करवा। वहां पर जैसे परमात्मा जो गुम्बज के ऊपर विराजमान थे, कबीर परमात्मा, और कबीर परमात्मा जैसे विराजमान थे, वही संत रामपाल जी महाराज भी उनके अंदर समा गए। मतलब कबीर परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज दोनों एक ही है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हैं और यहाँ पर अपना जीवों को ज्ञान बता के अपना उद्धार गए। फिर कुछ ही देर बाद संत रामपाल जी महाराज ने दास को बोला कि बेटा आप नीचे जाओ। मैं वहां पर बहुत रोने लग गया कि मालिक अब दास को नीचे ना भेजो, अब मैं यहीं रहूंगा। बोले नहीं बेटा, आपको नीचे जाना पड़ेगा, अपने भाई बहन जो भी है उनको सबको समझाना है, वहां पर प्रचार प्रसार करना, और आपको फिर वापस आपके पास सतनाम है, फिर सारनाम मिलेगा, फिर आपको हम यहाँ पर लेके आएंगे, फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से दास को नीचे भेजा। फिर एकदम मेरी नींद खुली और मेरे को ऐसा लगा कि मालिक ने आज दास के ऊपर दया करी। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, भगत समाज जो दास को देख रहा है, दुनिया वालों से, भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दुनिया वालों, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दास अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन छोटे बड़े जो अपने रिश्तेदार हैं, उनको मैं बोलता हूँ, सबको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज को समझो, उनकी बुक ज्ञान गंगा पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ये सब पढ़ो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आओ और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, जो टीवी पर जो सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का 7:30 से 8:30 बजे तक, उस टीवी के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर सतलोक आश्रम के कुछ नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर पर संपर्क करके आपको बता दिया जाएगा, जो आपका नजदीकी नामदान सेंटर है वहां को आपको पता दिया जाएगा और वहां से आप नाम दीक्षा बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222 880 542 8222 880